बल्ब चाहे कोई भी हो, एसी और डीसी दोनों करंट पर काम करता है। चाहे 220 वोल्ट का हो ये, चाहे ये 12 वोल्ट वाला हो, और चाहे ये एलईडी बल्ब हो। एसी और डीसी हर बल्ब दोनों करंट में सेम कार्य करेगा। अंतर यह रहता है, डीसी करंट में वो लगातार एक साथ जलता रहता है। एसी करंट में ये अंतर रहता है कि बल्ब बंद चालू होता रहता है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि हम उसे देख नहीं पाते, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी होती है। अब हम आपको इन तीनों बल्बों का एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने 220 वाट के बल्ब में होल्डर लगा दिया, वायर लगा दी है, मेन लाइन चालू कर दी है। एक्सटेंशन बोर्ड में हम इसकी स्विच लगाते हैं और बटन दबाते हैं, बल्ब ग्लो होने लग गया। जो ये इस प्रकार अप डाउन कर रहा है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है एसी करंट की। अब हम आपको इन छोटे बल्बों को और जलाकर दिखाते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा ट्रांसफार्मर, जो कि हमारी वोल्टेज को लो करेगा। इसके लिए हमने इसके वायर इसमें लगा दिए हैं, ट्रांसफार्मर के वायर सॉकेट में लगा दिए हैं और स्विच ऑन कर दिया है। तो हमारे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आ गई। अब आपको इसमें डायोड लगा हुआ दिखा होगा ट्रांसफार्मर में, और कैपेसिटर। ये ट्रांसफार्मर 12012 वोल्ट का है। 12012 तो आप समझ ही गए होंगे कि 12 प्लस 12 माइनस। अगर आप इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3, तो हमारा जीरो ये है पिछले वाला पॉइंट। अगर हम इससे इस पर मीटर रखेंगे तो -12, यहाँ रखेंगे तो +12, ये हमारा जीरो होता है, इसलिए इसको 12012 बोलते हैं। यहाँ पर ये एसी करंट देता है। और अब हमने इसको डायोड लगा के, कैपेसिटर लगा के डीसी करंट भी बना दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हमारे पास ये 12 वोल्ट का बल्ब है, तो हमने इसका ये वायर ग्राउंड किया हुआ है। हमने इसको यहाँ लगा लिया है, इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं। बल्ब जलने लग गया, और यहाँ भी लगा सकते हैं, जल गया, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एसी है। अब हम आपको इसका एसी का प्रिंसिपल समझाते हैं, वर्किंग समझाते हैं। जैसे ही हमने इसको बल्ब को एसी करंट पे लगाए, जल तो गया, लेकिन अब देखो इसकी फ्रिक्वेंसी देखो ये कैसे कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इतनी हाई स्पीड से बंद चालू हो रहा है कि हम इसे देख नहीं पाते। जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बल्ब लगातार जल रहा है। और डीसी करंट पे आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही हमने इसको डीसी पे लगाया, अब ये लगातार चलता ही रहेगा। अब हम इसको अप डाउन होते हुए नहीं देख सकते। अब हम आते हैं अपने इस बल्ब पर, जिसको एलईडी बल्ब बोलते हैं और इसको डीसी बल्ब भी बोलते हैं। लेकिन ये डीसी बल्ब नहीं है, एसी पर दोनों बल्ब काम करते हैं। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट। आप ये देख रहे होगे कि मैंने इस पर ये क्या लगा रखा है। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्योंकि इस बल्ब की कैपेसिटी 2.5 वोल्ट तक है, 2.5 से 3 वोल्ट तक। और हमारे पास तो 12 वोल्ट है, उसके लिए हमने इस पर रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 किलो ओम का। अब हम आपको इसको एसी और डीसी दोनों करंट पर जलाकर दिखाते हैं। जैसे ही हम इसके तारों को लगाते हैं, हमारा बल्ब जलना स्टार्ट हो चुका है। अब ये एसी करंट पर है, ये होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसका पॉइंट ग्राउंड पर पॉइंट यहाँ जो लगा लिया है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से आपको दिखा सकूंगा। तो जैसे हम इसको एसी पर लगाते हैं इसके तार को, तो ये हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया। ये होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। इतनी स्पीड से बंद चालू हो रहा है कि हमें दिखाई नहीं देता।
अगर हम इसको इसी तरह एसी पर डीसी पर लगाएंगे तो अब ये हमको बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। डीसी करंट में यही अंतर होता है। करंट तो दोनों मारेंगे, अल्टरनेटर करंट और डीसी करंट। वो आपकी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी वोल्टेज है। अगर मैं सीधे इन वायरों को हाथ लगाऊं 220 वोल्ट को तो मुझे करंट लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर लगा के इसका वोल्टेज 12 वोल्ट कर लिया है, तो 12 वोल्ट तक इंसान को करंट नहीं लगता। इंसान को करंट लगने के लिए कम से कम 40 वोल्ट चाहिए। तो को कहीं भी बदल सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। एसी करंट में न्यूट्रल फेस नहीं होता, आपको बस वोल्टेज तक सीमित रखनी पड़ेगी। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको बहुत कुछ फिजिक्स के बारे में सीखने को मिलेगा। आने वाला समय यही है, इलेक्ट्रिकल समय आ रहा है। तो दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि बल्ब का कोई एसी और डीसी करंट नहीं होता, चाहे वो 1 वोल्ट की एलईडी हो या 1000 वोल्ट की। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि चाहे ये बल्ब हो या ये बल्ब हो या ये बल्ब हो, आप इन तीनों को किसी भी वोल्टेज में चला सकते हो, लेकिन उसको आपको इसको जलाने के नियम समझने पड़ेंगे। अगर हम इस बल्ब को 12 वोल्ट पे जलाएंगे तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये 12 वोल्ट पर जल सकता है, इसको हाई वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि बल्ब एसी और डीसी नहीं होते, वे लगातार डीसी करंट पे भी चलेंगे और एसी करंट पे भी चलेंगे। बहुत से भैया बोल रहे थे कि ये डीसी बल्ब है, ये एसी में नहीं चलेगा। एसी में चलाने के लिए आपको इसकी वोल्टेज को सीमित करना पड़ेगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइबर करो। अब इस पे सारी इलेक्ट्रिकल ही वीडियो आएंगी।